श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मन और चेतना शुद्ध करने वाले इस पवित्र श्रावण मास की प्रातः काल बेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रावण कर रहे हैं श्रावण मास के महात्म कथा के बारे में वर्णन करते हुए सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज दूसरे दिन श्रावण मास की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन का कृतार्थ करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। साधु साधु महाभाग विनीतो शो विंचितः श्रोतः गुणयुतो यस्मत्तान् श्रद्धालु भक्ति भूषितः। श्रावण मास बिन याद पष्टम भवन अस्पष्टते वृक्षे प्रेरणा परम दया। मुद्रा भगवान शिव ने कहा, महाभाग आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, अविनम्र गुणी श्रद्धालु और भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनध, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता से पूर्वक जो कुछ भी पूछा है उसको और जो नहीं पूछा है उसी भी हम यह सारी बात बताते हैं। प्रेम के साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा को 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आज उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण में आए हैं। इसलिए हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग करना चाहिए। पुष्पों, फूलों और बिलना पत्रों से शिव जी को पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे अनंत फल देने वाले होते हैं। इसलिए हे मुनि, इस मास में भूमि पर सोए ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन का पालन करें। इस मास को बिना व्रत के कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हवन संन्यास ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि वह इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग करे। मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्त युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के क्षण क्षण मंत्र को जप अथवा गायत्री मंत्र को जप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा नमस्कार वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्वत घोर नरक में निवास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई भी मास नहीं है। यह सक्रम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला है, निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। सत्यम, इस मास के जो व्रत और धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत और सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3 महीने को रोटक नामक व्रत किया जाता है। वह सभी वंचित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत और बुधवार को बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण कीजिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अटुम्बर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दूर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थ का दूसरा नाम विनायक की चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को
कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को शुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को देवी को पवित्रोपण व्रत होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत कहते हैं। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशियां तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेष मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रोपण व्रत किया जाता है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्पबलि, हयग्रीव का अवतार, यह 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विज उत्तम, कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को श्री कृष्ण की पूर्ण अवतार हुआ था, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत को मनाया जाता है। वह जन्माष्टमी का व्रत है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास के अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में पुरुषों को ग्रहण और वृषभों को पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सभी तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी और चतुर्थी के गणपति, पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी देवता कार्तिकेय, सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी के देवी दुर्गा, 10वीं के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विष्णुदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु भगवान, त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितृ हैं। यह तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त का उदय हुआ था। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के लिए दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त का अर्थ प्रधान हो करना चाहिए। 12 मासी में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उसमें से श्रावण मास में सूर्य गर्भस्थी नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर पूर्ण सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सप्तम 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है, अब उसे सुनिए। श्रावण मास में साग तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। अगर इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही इन वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त करता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो लोग हम दोनों में भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इसलिए हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार कहते हुए ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रत उपदेश कथन नामक दूसरे अध्याय का तात्पर्य पूर्ण हुआ। और यही थी हमारी आज के श्रावण मास के दूसरे अध्याय की कथा। आपको जानकारी प्रसन्नता होगी, लेकिन इस श्रावण मास में हमने भगवान शिव का शिव पुराण भी आरंभ किया है। और आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। हर हर महादेव। अगली अध्याय अगले सुबह आप देख सकते हैं। धन्यवाद।